अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 से शुरू करेंगे और इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर क्या है और नंबर सिस्टम क्या है। नंबर के बारे में हमने क्लास 7 में चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से पढ़ा है कि नंबर क्या है, नंबर किस तरह फॉर्म होते हैं, हमने डिटेल से पढ़ा है। अगर आप उसको डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर लिख लो इंट्रोडक्शन टू नंबर। तो एक वीडियो है, इसमें आप सारा मतलब है कि नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर क्या है। लेकिन फिर भी मैं ब्रीफली आपको बताऊं कि नंबर क्या है। इस तरह हमने पढ़ा है कि डिजिट क्या है, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट को 9 तक के सिंबल को हम क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। ये कितने सिंबल है, 10 सिंबल है और इस 10 सिंबल को हम क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। ये डिजिट जब इटसेल्फ हो या इटसेल्फ आर द कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट हो, तो ये क्या इट मेक्स अ नंबर। ये क्या बना देता है, नंबर बना देता है। मतलब ये अगर मैं 52 लिख लूँ तो ये क्या है, डिजिट है, और ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट है, तो ये क्या बनाएगा, नंबर बनाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, 52। ये हमारे पास क्या एक नंबर है, इसमें कितने डिजिट है, 2 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, तो ये जो नंबर है ये 2 डिजिट नंबर है। इसको हम क्या कहते हैं, 2 डिजिट नंबर। और इसको हम कहते हैं, ये किस फॉर्म है, डिजिट फॉर्म में है। या हम इसको इस तरह भी कहते हैं, इन फिगर फॉर्म, या इसको हम ये भी कहते हैं कि ये इसके है न्यूमेरिकल फॉर्म है, न्यूमेरल है। इसको हम एट सिंबल फॉर्म भी कह सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह लेके 52, ये क्या है, इसका नेम है। 52 क्या है, नेम है। या इसको हम एन वर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, या इसको हम न्यूमरेशन भी कह सकते हैं, न्यूमरेशन। तो जब कोई भी नंबर आप वर्ड में लिख लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेशन। तो ये क्या है, नंबर है, और ये कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। इस तरह अगर हम लिख लें 5, 7, 8, तो ये भी नंबर है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट है। लेकिन ये कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। इस तरह अगर हम सिर्फ 9 लिख ले तो इसका मतलब यह है कि ये डिजिट भी है और नंबर भी है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हर डिजिट नंबर हो सकता है लेकिन हर नंबर डिजिट नहीं हो सकता। अगर हम लिख लें 15, ये नंबर है लेकिन ये डिजिट नहीं है। डिजिट मतलब यह है कि डिजिट 1 सिंबल हो सकता है। जिस तरह 0 1 सिंबल है, 1 एक सिंबल है, 2 एक सिंबल है। फिर जब ये सिंबल मिल जाते हैं, ये डिजिट मिल जाते हैं, तो इसको हम फिर कहते हैं नंबर। तो इटसेल्फ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो फिर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन टू नंबर में आप उसको डिटेल से पढ़ सकते हो। अब हम आते हैं, हमने डिजिट भी पढ़ा, नंबर भी पढ़ा। अब हम नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सिस्टम क्या है, 2 or more than 2 थिंग्स व्हेन कंबाइंड इट मेक्स अ सिस्टम। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ जब आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। लेकिन चूँकि इधर हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो इस वजह से 2 or more than 2 डिजिट्स व्हेन कंबाइंड टू ईच अदर इट्स मेक्स अ सिस्टम। इस तरह अगर हम डिजिट लें, इस तरह 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कितने डिजिट हैं, 1 से 9 तक 9, 0 भी इसमें शामिल करो तो 10 डिजिट है। तो ये भी एक सिस्टम बनाएगा क्योंकि द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स
या 2 हो या 2 से ज़्यादा डिजिट हो, जब ये मिल जाए तो ये क्या बनाता है, सिस्टम बना देता है। तो ये भी एक सिस्टम बनाएगा और इस सिस्टम को हम कहते हैं, इस सिस्टम को हमने नाम दिया है, मैथमेटिक्स वाले नाम दिया है डेसिमल सिस्टम। ये एक सिस्टम है, लेकिन कौन सा सिस्टम है, इसका जो बुनियाद है वो कितने डिजिट है, 10 डिजिट है। इस वजह इसको हम कहते हैं डेसिमल। डेसिमल लैटिन वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड डेसिमस से निकला है और डेसिमस का मतलब है 10। तो इस वजह से हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम का मतलब यह है अ सिस्टम हुज बेस आर 10 डिजिट, जिसका डिजिट क्या हो, 10 डिजिट हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम या सिस्टम विद बेस 10। ये एक ही बात है, सिस्टम विद बेस 10 या डेसिमल सिस्टम। और इसका मतलब क्या, अ सिस्टम which formed by 10 digits means 0, 1, 2 up to 9 is called डेसिमल सिस्टम। वो सिस्टम जो 10 डिजिट से बन जाए उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और डेसिमल का मतलब ये है, डेसिमल जो लेटर वर्ड्स है जिसका मान है 10, तो ये भी एक सिस्टम बनाएगा और उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, डेसिमल सिस्टम कहेंगे। तो डेसिमल सिस्टम क्या है, जिसमें क्या हो, 10 डिजिट हो। मतलब यह है कि अगर हम लिख ले इधर, इसका बेस क्या होगा, 10 होगा, इस वजह से इसको हम कहते हैं सिस्टम विद बेस 10। अगर हम लिख ले 52, तो इसका मतलब यह है कि इसका जो बेस है, इस 52 का जो बेस है वो क्या है, 10 है। इधर हम लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में, क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट। इसको हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। तो जो भी सिस्टम आप लिखना चाहते हो उसके सबस्क्रिप्ट में उसका जो बेस है वो आप लिखेंगे। लेकिन जब हम बेस 10 की बात करते हैं तो फिर हम इधर 10 नहीं लिखते। उसका मतलब ये अंडरस्टूड है, अगर ये बेस 10 है तो इधर 10 होगा। इस वजह से 52 को अगर हम इस तरह, 52 असल में इस तरह है, 52 बेस 10, लेकिन हम इसको किस तरह लिखेंगे, बस सिर्फ ओनली 52। ये अंडरस्टूड है कि इधर बेस है और वो बेस क्या है, 10 है। तो जब किसी नंबर का कोई भी बेस ना हो तो उसका बेस क्या होगा, 10 होगा। इस तरह किसी भी नंबर के साथ साइन ना हो तो उसके साथ कौन सा साइन होगा, प्लस साइन होगा। इस तरह हमने पढ़ा है कि किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी कोएफिशिएंट ना हो तो उस वेरिएबल के साथ कौन सा कोएफिशिएंट होगा, एक तो इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो इसके साथ प्लस साइन होगा, एक साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इसके साथ 1 होगा। बस ये अंडरस्टूड है, ये हम नहीं लिखते, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इधर 1 है और इधर x है। अगर किसी वेरिएबल पर, किसी बेस पर कोई भी पावर ना हो तो ये अंडरस्टूड है कि इस पे पावर क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर ना हो तो ये अंडरस्टूड है कि इधर क्या होगा, 1 होगा। तो इस वजह से बहुत चीज़ें मैथमेटिक्स चूँकि चीज़ों को सिंपल करते हैं, इस वजह से बहुत चीज़ को वो क्या करते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं और उसका मतलब हमें क्या होता है, अंडरस्टूड होता है कि इसका मतलब ये है। तो इस वजह से अगर हम लिख ले 5 तो इसका मतलब होगा +5। अगर हम x लिख ले और इसका कोएफिशिएंट हम नहीं लिखते, पावर नहीं लिखते, तो इसका मतलब यह है कि इधर कोएफिशिएंट 1 होगा, इधर जो पावर है वो क्या होगा, 1 होगा। अगर इधर इसका डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना हो तो इसकी डिनोमिनेटर में क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो इस वजह से बेस 10 में हम बेस 10 नहीं लिखते, क्योंकि बस ये हम अंडरस्टूड है कि इधर बेस 10 है। अगर हम लिख ले 592 तो इसका मतलब ये है कि 592 बेस 10, लेकिन यहाँ बेस 10 हम नहीं लिखते।
तो ऐसा नंबरों का सिस्टम जिसका बेस क्या हो 10 हो, मतलब जिसका बुनियाद 10 डिजिट पे हो, इसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। अब तो इस तरह भी हो सकता है कि सिर्फ 2 डिजिट हम ले लें, इसी भी एक सिस्टम बनेगा और इस सिस्टम को हम कहेंगे बाइनरी सिस्टम या सिस्टम विद बेस 2। अगर ये फर्स्ट 2 डिजिट मिल जाए, सिर्फ 0 और 1 मिल जाए, तो ये भी एक सिस्टम बनाएगा और इस सिस्टम को हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी मीन 2, बाई मीन 2, बाई मीन्स 2। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे बाइनरी सिस्टम, या इस सिस्टम को हम कह सकते हैं सिस्टम विथ बेस 2। इसका बेस क्या है 2 डिजिट है, तो इस वजह से इसका बेस क्या होगा 2 होगा। मतलब इसका डेफिनेशन इस तरह है a number system या the number system, the number system formed by 2 digits, the first 2 digits 0 and 1 is called बाइनरी सिस्टम या सिस्टम विथ बेस 2। वो सिस्टम जो बन जाए 2 डिजिट से, यानी 0 और 1 से, तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे बाइनरी सिस्टम या सिस्टम विथ बेस 2। तो अगर हम यहाँ क्या होगा, जो भी नंबर बनेगा वो 0 1 से बनेगा, और डेसिमल सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो भी नंबर बनेगा इन 10 डिजिट में से बनेगा। लेकिन यह जो नंबर बनेगा वो किससे बनेगा, सिर्फ 0 1 से। अगर हम लिख ले 1 0 1, इसको हम इस तरह रीड करेंगे। और ये जो सिस्टम बना है इसका बेस क्या है 2 डिजिट है, तो इस वजह से इधर हम बेस क्या लेंगे 2 लेंगे, और हम इसको इस तरह रीड करेंगे 1 0 1 बेस 2। इसको हम हमेशा इस तरह रीड करेंगे 1 0 1, इस तरह नहीं रीड करेंगे 101 बेस 2, ये गलत है। हम किस तरह रीड करेंगे 1 0 1 बेस 2। तो ये हमारे पास क्या है बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम क्या है, क्यों है, क्योंकि इसका बेस क्या है 2 है। इसको हम बाइनरी सिस्टम कहेंगे या सिस्टम विद बेस 2, क्योंकि इसका बेस क्या है 2 है। अब अगर इस तरह हम लिख ले 1 0 1, तो ये कौन सा सिस्टम है, फिर इसका बेस हमने नहीं लिखा है, तो ये होगा डेसिमल सिस्टम। जब किसी का कोई भी बेस ना हो तो उसका बेस हमेशा क्या होगा 10 होगा। तो अब इसको हम कहेंगे डेसिमल सिस्टम या सिस्टम विद बेस 10। अब अगर इसी नंबर को हम क्या लिख लें 2 लिख लें, तो ये बेस 2 सिस्टम होगा। या अगर इसको हम इधर 5 लिख लें तो ये बेस 5 होगा, क्योंकि बेस 5 में फिर हम इधर हम आगे जब पढ़ें तो फिर हम इसके डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेस 2 या बाइनरी सिस्टम में हमेशा बेस 2 होगा, और इधर जो डिजिट होंगे वो 0 होगा या 1 होगा, और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं बाइनरी सिस्टम। और ये सिस्टम जो रीड करता है वो कंप्यूटर रीड करता है। और इधर 0 का मतलब है ऑफ, ये आप आगे क्लास में फिर पढ़ेंगे, और 1 का मतलब है ऑन। और कंप्यूटर सिर्फ इन डिविजन को पढ़ता है। कंप्यूटर को आप जो भी डेटा देंगे वो इस 0 और 1 को कन्वर्ट करेगा, और जो ह्यूमन बीइंग्स है वो डेसिमल सिस्टम को समझते हैं आसानी से, बाकी सिस्टम को वो आसानी से समझ नहीं सकते। तो इस वजह से जो ह्यूमन बीइंग है वो डेसिमल सिस्टम को समझ सकता है, और कंप्यूटर 0 1 यानी बेस 2 सिस्टम को समझता है। तो ये था डेसिमल सिस्टम कि डेसिमल सिस्टम क्या है। फिर हमने पढ़ा डेसिमल सिस्टम, हमने पहले इस वजह से पढ़ा कि हम इसको हमने मतलब है कि
फर्स्ट क्लास से ये हम पढ़ते हैं, इस वजह से हमने पहला डेसिमल सिस्टम पढ़ा, फिर इसके बाद हमने बाइनरी सिस्टम पढ़ा। अब हम चलते हैं बेस 5 सिस्टम कि बेस 5 सिस्टम क्या है। अब हम सिस्टम पढ़ते हैं वो सिस्टम जिसका बेस क्या हो 5 डिजिट हो। तो 5 डिजिट कहाँ तक होंगे, 4 तक होंगे, क्योंकि यहाँ 0 भी है, तो इस वजह से एक डिजिट 5 से क्या होगा, कम होगा। ये 0 1 मतलब ये फर्स्ट डिजिट है, ये 2, ये थर्ड, ये 4 डिजिट, ये 5th डिजिट है। तो ये फर्स्ट 5th डिजिट से जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम विद बेस 5। तो ये जो 0 से 4 तक जो डिजिट हैं इसे जो सिस्टम बनेगा इसको हम कहते हैं सिस्टम विद बेस 5। ये कौन सा सिस्टम बनाएगा, सिस्टम विद बेस 5, सिस्टम विद बेस 5। हमने पढ़ा था कि सिस्टम क्या है, जब 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट से जो नंबर बनेगा उसको हम कहेंगे नंबर, मतलब नंबर सिस्टम। तो इधर इस सिस्टम में कितने डिजिट इस्तेमाल हुए हैं, 5, तो इस वजह से इसका बेस क्या होगा, 5 होगा। मतलब यह है कि बेस 5 में 0 से 4 तक डिजिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी मतलब है कि बड़ा नंबर लिखना चाहो, लेकिन उसमें 0 से 4 तक डिजिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हम लिख ले 4 4 1 2 3 4, बस 4 से बड़ा डिजिट हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब अगर इसको हम बेस 5 में लिखना चाहते हैं तो इधर क्या लिख लेंगे, बेस 5 लिख लें। अगर इधर हमने बेस 5 नहीं लिख रहा तो फिर क्या होगा, डेसिमल सिस्टम होगा। अब अगर इधर हम लिख ली 2, तो क्या ये हमारे पास बाइनरी सिस्टम है, यानी सिस्टम विद बेस 2 है। ये नहीं है कि बस आप जो भी नंबर लिख ले और इधर बस बेस आपकी मर्ज़ी है, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। नहीं, ये गलत है। अगर इधर आपने बेस 2 लिखा तो यह गलत है। क्यों, क्योंकि बेस 2 में सिर्फ 0 और 1 डिजिट हम इस्तेमाल करेंगे, और इधर तो 4 है 2 है 3 है, तो इस वजह से ये बेस 2 नहीं बन सकता। ये बेस 5 बन सकता है और बेस 10 बन सकता है। तो इस वजह से इधर हम बेस 5 लिख सकते हैं। और ये क्या है, सिस्टम है विद बेस 5। इसको हम किस तरह रीड करेंगे, 4 4 4 1 2 3 4। अगर हम इस तरह लिख लें 2 1 4 और इधर लिख ले बेस 5, तो इसको हम इस तरह रीड करेंगे 2 1 4 बेस 5। तो हम इसको इस तरह रीड करेंगे, इस तरह रीड नहीं करेंगे 214, ये फिर गलत होगा। अब अगर हम इस तरह लिख लें तो क्या ये हमारे पास बेस 5 है। अगर हम लिख लें 5 1 0 2 बेस 5, तो ये हमारे पास बेस 5 है। मतलब ये जो नंबर है ये बेस 5 का नंबर है, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि बेस 5 में 5 डिजिट यानी फर्स्ट 5 डिजिट इस्तेमाल होंगे, और फर्स्ट 5 डिजिट क्या है, 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, 5 नहीं है। इधर हमने 5 लिखा है और इधर हमने बेस 5 भी लिखा है, और ये क्या है, गलत है। तो इस वजह से नहीं कि आप जो भी नंबर लिख ले, मतलब और इधर आप बेस 5 लिख ले तो ये बेस 5 नंबर होगा, या बेस 5 नंबर सिस्टम का एक नंबर होगा, ये गलत है। क्योंकि इधर हमने 5 लिखा है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, बेस 5 सिस्टम नहीं है। इस तरह अगर हम लिख ले 1 2 3 और इधर लिख ले बेस 2, तो ये हमारे पास क्या है, गलत है। क्योंकि बेस 2 में क्या सिर्फ 0 1 होगा। अगर इस तरह हम लिखे 1 2 1 और बेस 2 लिख लें, ये भी गलत है। ये भी हमारे पास बेस 5 बेस 2 नहीं है। बेस 2 में सिर्फ 0 1 डिजिट इस्तेमाल हो गए, और बेस 5 में 0 से 4 तक। अगर आप देख लें, जो भी नंबर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर या 0 आ जाएगा या 1। तो ये असल में ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। इस तरह अगर हम 5 लेके, तो 5 किसी भी नंबर को आप 5 पे डिवाइड करो, या तो इसके रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। रिमाइंडर का मतलब क्या है, अगर हम 10 को 5 पे डिवाइड करें, 5 2 10, डिवीजन के बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, इधर 0 आ जाएगा। इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर
इसको हम कहते हैं कोशंट, और इसको हम कहते हैं डिवाइज़र, और इसको हम कहते हैं डिवाइडेंट, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डिवीजन। सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डिवीजन। तो ये 22 का मतलब ये है कि 2 के कितने रिमाइंडर आ सकते हैं, 0 या 1। मतलब एक कोई भी नंबर आप 2 पे डिवाइड करो, अगर हम 17 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 8 16 तो 1 आएगा। मतलब 2 पे जो भी नंबर हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर या 0 आ जाएगा या 1 आ जाएगा। इस तरह 5 को हम कोई भी नंबर हम 5 पे डिवाइड करें उसका रिमाइंडर या 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4। 5 नहीं आ सकता। अगर 5 आ जाए तो फिर तो 5 को डिवाइड करता है, फिर इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर इधर 5 आ जाए तो 5 को तो हम 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़र 5 तो 0 आता है रिमाइंडर। इस वजह से ये क्या है, इसका रिमाइंडर है। तो इधर बेस 5 में मतलब 0 से 4 तक अगर हम 8 डिजिट वाला सिस्टम वाला जिसमें 8 डिजिट हो वो सिस्टम ले तो इसमें 0 से 7 तक क्या होंगे, डिजिट होंगे। तो ये था बेस 5 सिस्टम कि बेस 5 सिस्टम में कितने डिजिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर आप 1000 डिजिट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो डिजिट या 4 होगा या 3 या 2 या 1 या 0। इस तरह बेस 2 में भी आप 0 1 आप कितना भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ 0 1 होगा और बेस क्या होगा, 2 होगा। तो ऐसे सिस्टम जिसमें 5 डिजिट हो, फर्स्ट 5 डिजिट हो, इसको हम कहते हैं बेस 5 सिस्टम। और हमेशा हम 5 को किधर लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। अगर नहीं लिखा तो फिर ये कौन सा सिस्टम तस्वर होगा, डेसिमल सिस्टम, यानी सिस्टम विद बेस 10। अब हम एक और सिस्टम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्टल सिस्टम या सिस्टम विद बेस 8, यानी वो सिस्टम जिसमें फर्स्ट 8 डिजिट यूज़ हुए हो तो इसको हम कहते हैं ऑक्टल सिस्टम या सिस्टम विद बेस 8। तो अगर आप देखें फर्स्ट 8 डिजिट क्या है, एक 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 तक है, क्योंकि 1 से 7 तक तो 7 डिजिट है और 0 भी इसमें शामिल करो तो 8 डिजिट है। मतलब है कि 8 नंबर का जो रिमाइंडर है वो क्या हो सकता है, अगर आप किसी नंबर को 8 पे डिवाइड करें या उसका रिमाइंडर 7 आ जाएगा या 6 आ जाएगा या 5 या 4 या 3 या 2 या 1 या 0। तो ऑक्टल सिस्टम क्या है, ऑक्टल सिस्टम क्या है, फर्स्ट 8 डिजिट से जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम को हम कहेंगे, इसे भी एक सिस्टम बनेगा और इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल मीन 8, ऑक्टल सिस्टम, या इसको हम कह सकते हैं सिस्टम विद बेस 8। वो सिस्टम जिसका बेस क्या हो, 8 हो, मतलब ये वो सिस्टम जिसका बुनियाद 8 डिजिट से बना हो, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिस्टम विद बेस 8। मतलब ये है कि इनसे जो नंबर बनेगा वो 8 डिजिट होंगे, फर्स्ट 8 डिजिट होंगे। अगर हम लिख लें 7 1 5 6 2, अब अगर इसको हमने लिखा तो ये कौन सा होगा, इधर हमने सबस्क्रिप्ट में बेस नहीं लिखा है तो ये तस्वर होगा सिस्टम विद बेस 10 या डेसिमल सिस्टम, या हम इसको कहेंगे 71,562। अगर इधर हमने लिख लिया बेस 8 सबस्क्रिप्ट में तो ये अब क्या है, ऑक्टल सिस्टम है या सिस्टम विद बेस 8 है, और इसको हम इस तरह रीड करेंगे 71562 बेस 8। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम विद बेस 8 या ऑक्टल सिस्टम। अब अगर इसको हम अगर हम इसको इस तरह लिख लें, अगर हम लिख लें 1 0 1, अगर कोई भी
सबस्क्रिप्ट में बेस नहीं लिखा तो यह डेसिमल तस्वर होगा। अगर इधर 2 लिखा तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, बेस 2 सिस्टम है। अगर इधर हमने 5 लिख लिया तो ये बेस 5 है। अगर इधर हमने 8 लिख लिया तो ये क्या है, बेस 8 है। लेकिन अब अगर हमने लिख लिया 5 6 7, कोई भी सबस्क्रिप्ट में कोई भी बेस नहीं लिखा तो ये हमारे पास क्या है, बेस 10 है। अगर इधर हमने 8 लिख लिया तो ये ऑक्टेट सिस्टम है या सिस्टम विद बेस 8। लेकिन इधर हम 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 के सिस्टम में 0 से 4 तक डिजिट इस्तेमाल होंगे ना। इधर हम 2 लिख सकते हैं कि बेस 2 लिख लें क्योंकि बेस 2 में सिर्फ 0 1 इस्तेमाल होता है। तो ये नहीं है कि बस हम कोई भी नंबर लिख ले और उसके सबस्क्रिप्ट में बेस लिख ले, बस वही बेस नंबर वाला सिस्टम तस्वर होगा, तो यह गलत है। तो हम देखेंगे कि मतलब इसमें कौन से डिजिट इस्तेमाल हो चुके हैं। इस तरह अगर हम लिख ले 9102 बेस 8 तो ये क्या है, गलत है। अगर हम लिख ले 281 बेस 8, ये गलत है क्योंकि इधर बेस 8 का मतलब ये है कि 0 से 7 तक डिजिट होंगे और इधर हमने 8 लिखा है, तो इसलिए हमारे पास बेस 10 नहीं है, ये भी हमारे पास क्या है, गलत है। तो ये था नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टेट सिस्टम क्या है, बेस 2 सिस्टम क्या है, मतलब बाइनरी सिस्टम क्या है, सिस्टम में बेस 5 क्या है और डेसिमल सिस्टम क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि बेस 10 सिस्टम को हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं बेस 2 में। इस तरह बेस 2 को हम बेस 10 में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस 5 को बेस 10 में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल सिस्टम को हम बेस 5 में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टेट सिस्टम को हम बेस 10 में किस तरह या डेसिमल सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, या डेसिमल सिस्टम को हम किस तरह ऑक्टेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।